नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 यहाँ पे बात करता है लेजिस्लेशन टू एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, पार्लियामेंट शैल हैव एंड स्टेट शैल नॉट हैव द पावर टू मेक लॉज। यहाँ पे बात करता है कि अगर पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 को अगर इन्फोर्स करना है तो ऐसे प्रोविजंस पे कानून कौन बना सकता है, तो यहाँ पे बात करते हैं पार्लियामेंट शैल हैव, पार्लियामेंट के पास पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है ये कानून बनाने की। ऑन मैटर्स अंडर क्लॉज 16(3), 32(3), 33 एंड 34, ये सारे आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। इन मैटर्स पे अगर कानून बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर्स नहीं है, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस प्रोविजंस। प्रिस्क्राइबिंग द पनिशमेंट एट द रेट डिक्लेयर्ड ऑफेंसेस, या फिर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करनी हो जो भी ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड हैं। एनी सच लॉ इन फोर्स until altered amended by being commencement of the constitution shall continue in force until altered amended by parliament। जो भी ऐसे लॉज जो चल रहे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब से यहाँ पे कमेंस हुआ है उसके पहले के या बाद में जो भी चल रहे हैं वो तब तक कंटिन्यू होंगे जब तक पार्लियामेंट के द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जाता। तो ये था आर्टिकल 35। तो इसमें बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, इस पार्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करना, उनको चेंज करना, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर्स नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, तो नेचर क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है राइट्स, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। स्टेट शैल नॉट डिनाई, तो स्टेट डिनाई नहीं कर सकती है। रिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स अथॉरिटी, यानी कि नेगेटिव राइट्स हैं, तो स्टेट की जो अथॉरिटी है तो उसको यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कैन बी सस्पेंडेड, तो सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग मार्शल लॉ, जो अभी हमने पढ़ा 34। और इमरजेंसी के टाइम पे जैसे सभी जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी जो इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड होती है एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो ऑलमोस्ट सभी जो राइट्स है वो सस्पेंड हो जाती है, उनकी जो इन्फोर्समेंट जो है सस्पेंड हो जाती है 20 और 21 को छोड़ के। कुछ आर्टिकल्स हैं जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए और कुछ जो है वो सभी के लिए, सम फॉर ऑल, सम फॉर सिटीजन्स ओनली। तो कौन कौन से सिटीजन्स के लिए सिर्फ 15, 16, 1999 और 30। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, राइट्स हैं जो, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिटीजन्स के लिए और बाकी जो है सभी के लिए हैं। जस्टिसिएबल मूव टू कोर्ट्स इफ डिनाइड वायलेटेड 32, 26। अगर ये वायलेट होते हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 22 एंड 226 रिस्पेक्टिवली, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31 BC। तो आर्टिकल 31 BC हमने देखा था कि बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत सारे कानून लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके कि 39, 31 अगर B और C ये जो प्रोविजन इसमें ऐड किए गए, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस देखी हमने अभी, तो ये यहाँ पे प्रोविजन उस पर अप्लाई किए गए हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शंस हैं टू फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिकल इन नेचर, मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, इंडिविजुअलिस्टिक है, कीप इंडिविजुअल्स एट सेंटर रादर देन द ग्रुप, फैमिली और कम्युनिटी। तो यहाँ पे मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक हैं। वो यहाँ पे इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटी देते हैं, इंडिविजुअल को सेंटर पर रख के बात करते हैं, ना कि ग्रुप्स, फैमिली और कम्युनिटी को। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स का नेचर। थैंक यू।